चलिए दूसरा नंबर लिखिए। एक फार्मूला ड्राइव किए थे। नंबर कितना है मेरा? क्वेश्चन नंबर 173 है। लिखिए इंटीग्रेशन dx बटे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दूसरा नंबर है। चलो देखो इधर, सुनो इधर ध्यान से। ये अभी फार्मूला जो बन रहा है, आपको हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे। एग्जाम में डायरेक्ट सब्जेक्टिव में क्वेश्चन लगाएगा तो जैसे बना रहे वैसे बनाना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर फार्मूला पर सेट करना है तो सेट करने सिखाएंगे अभी एग्जाम्पल लेके। चलो आ जाओ, देखो ये कोई फॉर्मेट है बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म रहता है बाबू, तो लिखवाए एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। तो क्या लिखेगा बताइए? पुट एक्स बराबर ए सेक थीटा बाबू, देन दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए। एक्स का हो गया dx और ए कांस्टेंट है बाहर बाबू, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये बन गया। क्या यहां पर क्वेश्चन में देखें तो ऊपर dx दिख रहा है? dx के जगह पर वो वाला वैल्यू बैठाइए, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। और नीचे बताओ, यहां x है, उसके जगह पर ये वैल्यू बैठाइए, ए सेक थीटा अंडर रूट, यहां भरिए एक्स स्क्वायर के जगह पर ए सेक थीटा है, यहां भरेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। कल देखो लिखवाए थे, अगर ये दिखेगा तो ये टेन थीटा लिखेंगे। देखो तो क्या ए से ए गॉन, इस सेक से सेक गॉन, तो ऊपर क्या बचा? टेन थीटा, और नीचे से बाबू हो गया आपका ए टेन थीटा और डी थीटा। टेन थीटा खत्म। यहां पर आ गया 1/a। 1/a एक कांस्टेंट नंबर है बाहर, तो अंदर बचा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। तो क्या बन गया बोलिए? 1/a और थीटा प्लस सी। बोले थे कल ही हम समझा करके निकले थे कि जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा थीटा के फॉर्म में आए। और थीटा तो हम इंट्रोड्यूस किए, लेकिन आपको हर हालत में कन्वर्ट करना है एक्स में। और ये सबसे ट्रिकी चीज है ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन में, सबसे ट्रिकी चीज यही है, थीटा से वापस एक्स में आना। तो यहां देखिए थीटा का वैल्यू मांग रहा है, थीटा का वैल्यू मन में निकालिए, ई एक्स बाई एस, तो सेक इनवर्स ई एक्स बाई ए होगा, सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए। यहां से देख लो, सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर पूछेगा तो सेक इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर बैठाइए तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/a इंटू सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यही आपका आंसर होगी। तो ये फार्मूला बन गया dx बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए। समझा मूलतन? अभी ये क्वेश्चन हम लोग का हो रहा है, लेकिन आगे हम एक स्लॉट में सारा फार्मूला लिखेंगे, 2 मोर लविंग इंटीग्रल्स करके। ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन खराब नहीं है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो आंसर थीटा में आएगा और वहां से आपको एक्स में आना है, थीटा में अगर छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। सबसे ट्रिकी चीज वही है कि वापस से एक्स में आना। क्लियर है सब लोग को ये? चलिए 174 नंबर 174
इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हटा रहे अनमोल रतन। चलो देखो इधर मेरे साथ रहिए, इसमें रूल नंबर देखिए सेकेंड है। देखिए तो यहां देखो ये फॉर्मेट लिखवा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, ए टेन थीटा। तो चलिए पुट कीजिए, पुट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, क्या बाबू, ए टेन थीटा, देन dx इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाबू, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाबू, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ बताइए तो अनमोलतन इधर क्या बन गया, dx के प्लेस पर ए सेक स्क्वायर थीटा बैठ गया बाबू, डी थीटा। नीचे जरा गौर कीजिएगा बाबू, x के जगह पर जैसे ही ए टेन थीटा भरेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और कल वाला देखो नोट लिखवाए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो कोई कॉमन सॉमन नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए सेक थीटा। क्या लिखा है, तो इसको लिखेंगे बाबू हम लोग ए सेक थीटा, तो ऊपर हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे वाले को लिखेगा ए सेक थीटा बाबू, जिसमें से ये गॉन एक सेक थीटा गॉन, तो यहां पर बच्चा सेक थीटा और डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। और हम लोग जब से डायरेक्ट फार्मूला पढ़े तब से ये भी लविंग हो चुका है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। बोलिए सही है, लेकिन हम लोग यही आंसर तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट एक्स में है। सुनो ध्यान से देखिए, एक मंत्र सिखा रहे हैं, सुनो इधर देखो, क्लासमेट पर हिंदी से लिखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो आपका आंसर हर बार थीटा के फॉर्मेट में आएगा, और वापस जाना है एक्स में, वापस एक्स में जाना है। तो करना क्या है वो सुनिए, यहां दो तरह का चीज आपको दर्शन देगा, या तो अकेले में थीटा नजर आ जाएगा, तो थीटा नजर आएगा तो इन्वर्स रख देते, अरे इन्वर्स बनाते रख देते। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लिए और आपका आंसर जो निकल रहा है उसमें थीटा भी दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी दिख रहा है, तो जहां थीटा दिखेगा वहां इन्वर्स पुट करेंगे, यानी इन्वर्स लेंगे, और जहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिखेगा वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल से उसका वैल्यू खींचेंगे हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। क्या बोले फिर से सुनो, ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद आपका आंसर जो हमेशा आएगा वो थीटा के फॉर्म में आएगा। इसलिए ना बार बार बोल रहे कि सबसे ट्रिकी चीज है वापस एक्स में आना, आंसर आपको धड़ से मिल जाएगा, लेकिन उसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो एक्स में कन्वर्ट करने का तरीका यह है बाबू कि अगर अकेले में थीटा मिला तो इनवर्स रखिए उसका, और अगर साइन कॉस टेन से कॉट कॉसेक के साथ थीटा मिला तो राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू भरिए वहां, राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या यहां ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है बाबू, यहां ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से भरेंगे। कैसे भरते राइट एंगल ट्रायंगल से, कुछ नहीं, एकदम आराम से यहां ट्रायंगल बना लीजिएगा, इस तरह से यहां ट्रायंगल बनाए। किसको एक्स माने हैं बताइए, ए टेन थीटा माने, अरे एक्स बराबर क्या माने, तो यहां से टेन थीटा बराबर बता सकते कोई बाबू, एक्स बाई ए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या हाइपोटेनस निकाल सकते, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आराम से देख देख करके यहां भरना है,
तो बोलिए क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ, सबसे पहले मांग रहा है सेक थीटा, सेक थीटा का रेशियो होता है राइट एंगल में h बाई बी, तो अंडर रूट बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बट्टे में ए क्या बाबू, ए प्लस में टेन थीटा तो वैल्यू एक्स बाई ए है बाबू, तो एक्स बाई ए किए प्लस सी, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम बता रहे थे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो सीख लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। अभी देखो क्या एलसीएम ले सकते हैं अनमोल रतन, एलसीएम जब ले लेंगे अनमोल रतन तो लॉग मॉड ऑफ बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अब बट्टे में ए क्या, अब लॉग के प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा जाइए, लॉग के अंदर का आर्गुमेंट अगर डिवाइड में है, लॉग के अंदर में अगर आर्गुमेंट डिवाइड में रहे तो वो स्प्लिट होकर के सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, स्प्लिट होकर के सब्ट्रैक्शन में बदलेगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा तो स्प्लिट होकर के एडिशन में बदलता है। क्या इसको सब्ट्रैक्शन बना सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा लिख रहे हैं क्योंकि अगला बार जो आएगा तो हम डायरेक्ट खिला देंगे सी को, तो लॉग मॉड ऑफ बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस में लॉग ए पर क्यों मॉड नहीं लगाए, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, अरे ये तो कांस्टेंट है, अरे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर मॉड काहे लगाएंगे, पॉजिटिव का मॉड तो वही रह जाएगा। अब प्लस में आगे क्या बैठा हुआ है सी, देखिए यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और ये हम सिखा चुके हैं शुरू से, ये हर चीज को खाने तैयार रहता है, इसको खा जाएगा, ये इस पूरे को खाएगा और डायरेक्ट क्या छोड़ देगा सी, तब बताइए फाइनल आंसर क्या बन गया, लॉग मॉड ऑफ, इधर से लिखते हैं बाबू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस में बोलो सी, क्योंकि इसको खा चुका है वो। अगला स्टेप में अगर ये वाला टर्म दिखेगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे लॉग खा गया लॉग ए को, यानी सी खा गया लॉग ए, ये समझ में आए कहां गया, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको खाया है, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मांडवाली करके सी बनाया है। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा तो यहां पर दो ही तरह का सिचुएशन आएगा, या तो ट्रिगो फंक्शन लेके आएगा या तो थीटा आएगा, अगर थीटा आया तो इन्वर्स रखिए, और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के पास थीटा आया तो राइट एंगल ट्रायंगल से जाइए। हुआ, अब इसके नीचे एग्जाम्पल दीजिए बाबू, एग्जाम्पल कहने का मतलब कैसे क्वेश्चन को देख करके हम लोग अप्लाई लेंगे, ठीक है, ये तो फार्मूला बन रहा है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, तब बोलिएगा क्वेश्चन में क्यों डाल रहे हैं, क्वेश्चन में इसलिए डाला जा रहा है, कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट पर पूछ देगा कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप ये लिख करके मत चलाइएगा, पूरा ड्राइव करना, ये नहीं समझ में आया। अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल दिया कि आप इसका इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेट करो तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप फार्मूला रख दिए, फार्मूला तब रखना है जब आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू चार चॉइस में देखेगा कौन चॉइस पर ये बैठा हो, जिस पर ये बैठल रहेगा उस चॉइस को टिक करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव दे दिया तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन बना बना करके कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल क्यों दे रहे, एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट सेट कैसे होता है। सो अगर मेरे को किसी कोने पर मेरे को क्वेश्चन दिखा इस तरह से dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, जो दोनों नंबर है उसमें परफेक्ट स्क्वायर बैठल है, यानी होल स्क्वायर है, तो ये तो होल स्क्वायर में बनल है, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, तो क्या ये किसी का होल स्क्वायर है बाबू, किसका है, 5 का। ध्यान रखिएगा यहां पर कोई ऐसा नंबर भी रहेगा जिस पर होल स्क्वायर नहीं बनने तैयार रहेगा, तो उस पर रूट लगा के बनाइए, जैसे 7 रह जाता है, कितना 7, तो 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 7 का होल स्क्वायर लिख दे, रूट 7 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और तुरंत फार्मूला के पास जाएंगे, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फार्मूला ड्राइव कर दिए। अब फार्मूला को देखते हुए सेट कीजिए, क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ
एक्स प्लस वही चीज बोले तो जो क्वेश्चन है इसको बोलेंगे वही चीज हम लोग। तो क्या लिखेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 क्या बाबू, अब प्लस सी, आंसर हो जाए। क्या बोले समझे, इस तरह से आपको फॉर्मूला सेट करना हो। ये समझा है, फार्मूला देख करके नेचर पकड़ना है कि कौन फार्मूला ले रहा है। क्लियर है अनमोल रतन? तो तुम लोग जो है 175 ये ड्राइव करो बाबू, dx बट्टे प्लस वाला हम कर दिए, माइनस वाला आप कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, एक से थीटा, क्या ए से एक थीटा पुट कीजिए। आधे घंटे ने आगे पीछे आया है। चलिए पुट कीजिए बाबू, पुट x बराबर ए सेक थीटा, देन dx बराबर अनमोल रतन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये हो गया बाबू। नाउ इंटीग्रेशन में जाइए, इंटीग्रेशन dx के प्लेस पर लिख सकते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाबू। और नीचे बताइए अनमोल रतन, नीचे वाला पार्ट बन गया मेरा, x के जगह पर ए सेक थीटा भरेंगे बाबू, तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। और ये पूरा कौन है, ये पूरा है ए टेन थीटा। देखो ना कल नोट लिखवाए, ये पूरा कौन है। अब गया जमाना वो ए और टेन थीटा खत्म। तो बताइए इधर क्या बना, सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और अभी हम मंत्र सिखा चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आंसर में थीटा दिखाई देगा या तो ट्रिगो फंक्शन दिखाई देगा। थीटा अगर सिर्फ दिखाई दे तो इन्वर्स लगाना है, और ट्रिगो फंक्शन दिखाई दे तो राइट एंगल ट्रायंगल से जाना है। तो बगल में राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। समझ में आ रहा है अनमोल रतन? और इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये यूज करेंगे, यहां से सेक थीटा बराबर बताओ एक्स बाई ए, राइट एंगल में होता है एच बाई बी, एच बाई बी। तो पी निकालना पड़ेगा अनमोल रतन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों जगह भरो। बोलिए अनमोल रतन इधर, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू है एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, और टेन थीटा होता है राइट एंगल में पी बाई बी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस सी। पेशेंट्स जवाब दे रहा है अनमोल रतन। इधर देखो हम एक लाइन में समेट देंगे, ये एलसीएम से ए और लॉग माइनस लॉग ये इसको खा जाएगा, अभी सिखाया। तो माइनस लॉग ये खा जाएगा वो, तो सिर्फ ऊपर वाला टर्म को छोड़ देगा। तो क्या बन गया फार्मूला बोलो, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज क्या बाबू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नीचे वाला ए कहां गया समझा अनमोल रतन, लॉग ए बाई बी में ब्रेक हुआ, लॉग ए माइनस लॉग बी, और उसको सी खा गया। क्लियर है? चलो ध्यान दो अनमोल रतन, dx बट्टे इधर देखिए एग्जाम्पल लगा रहे अंडर रूट, इधर देख लो अगर क्वेश्चन में रहा 16x स्क्वायर माइनस 9, 16x स्क्वायर माइनस 9,
अभी तो आपको तो बचपना टाइप का हम सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चनवा जब लेंगे तो वहां दो मेथड लगा देंगे। इधर देखो 16x² - 9, जितना भी फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, जो भी फॉर्मूला अभी तक 4 को निकाले, उसमें x² के आगे का कोफिशिएंट 1 है। अरे जितने भी क्वेश्चन का निकाले फॉर्मूला, उसमें x² के आगे का कोफिशिएंट देखो सब में 1 है। क्या x² के आगे कोफिशिएंट 1 है? नहीं है। इसका मतलब यहां 1 बनाना होगा। बनाने के लिए क्या करेगा? 16 को कॉमन देना पड़ेगा, तो 16 बाहर करेंगे, तो 16 बाहर करेंगे अनमोल रतन, तो जरा देखिए तो dx बटे, बोलिए, ये 16 रूट से बाहर तो 4, लेकिन 16 बाहर किए तो अंदर से तो 16 बाहर है, तो रूट के अंदर देखो यहां पर हो सकता है किसी का सांस रुके, यहां सीख लो। 16 बाहर किए थे अनमोल रतन, तो x² माइनस यहां 9/16, 9 अंदर से 16 ही कॉमन है, ये 16 बाहर हुआ तब 4 हुआ, लेकिन अंदर से 16 ही कॉमन है, तो यहां 9/16 हुआ, और 9/16 को लिख सकते 3/4 का होल स्क्वायर बाबू, क्योंकि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। क्या ये फॉर्मूला लिया? देखो फॉर्मूला ले लिया, ये 4 को बाहर करो, 1/4 बाहर बाबू, इसका फॉर्मूला बोलो क्या लिखल है? लॉग, देखो वहां पर लॉग मॉड ऑफ x प्लस वही चीज बोले तो x² माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या? सोलह जबरदस्ती कॉमन निकाले हैं कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो इसको दो तरीके से जाने बोलेंगे, जो अच्छा लगे उससे जाइए। अभी तो एग्जाम्पल अब ले रहे हैं, तो खाली सेट करने सिखा रहे हैं कि कैसे सेट होता है। चलो कितना फार्मूला हो गया अनमोल रतन? 4 गो। देखो पहला नंबर dx बटे √a² - x², शुरू से देखिए dx बटे √a² - x², फार्मूला साइन इनवर्स x/a। दूसरा dx बटे x इंटू √x² - a², फार्मूला है 1/a सेक इनवर्स x/a। तीसरा dx बटे √x² प्लस a², फार्मूला है लॉग मॉड ऑफ x प्लस वही चीज का मतलब क्वेश्चन। फिर देखिए अनमोल रतन dx बटे √x² - a², फार्मूला लॉग मॉड ऑफ x प्लस वही चीज। 4 को निकल गया। चारों फार्मूला में खास बात था कि साइन रेडिकल था। रेडिकल मतलब इरेशनल नंबर था। रूट जो रहता है ना उसको इरेशनल बोला जाता है, तभी तो उसमें लिखवाए थे हेडिंग में इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, लिखवाए थे हेडिंग में, तो रेडिकल साइन था। अब आइए विदाउट रेडिकल यानी बिना रूट का। चलिए कितना नंबर है अनमोल रतन? 176। लिखिए अनमोल रतन dx बटे a² प्लस x², बिना रूट का आएगा। अभी चारों फार्मूला का रूट लगल है, और कर करके लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है इसमें भी पागलपंथी दिखाता है। a² प्लस x² बोलना और x² प्लस a² बोलना एक ही बात है। कल देखो रूल में लिखवाए थे कि a² प्लस x² हो रूट में चाहे विदाउट रूट में, दोनों केस में a tan थीटा पुट करेंगे। चलिए पुट कीजिए, लिखिए पुट x बराबर a tan थीटा, सही है। देन dx बराबर a tan थीटा का डिफरेंशिएशन अनमोल रतन a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ऊपर चले जाइए अनमोल रतन, इधर देखिए
dx के जगह पर बैठा सकते हैं a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाबू। नीचे देखिए, नीचे यहां रखेंगे a टेन थीटा और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्या अनमोल रतन? ऐसे हो गया। अब ये बिना रूट में है, ध्यान से देखो, बिना रूट में है ये a सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, ध्यान से देखो इधर नीचे से a स्क्वायर, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा खत्म, और एक ए से एक ये खत्म, 1/a जो कि कांस्टेंट नंबर है इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर बचा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो 1/a इंटू थीटा प्लस सी। और अभी हम सिखाए थे बाबू कि ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होने के बाद वापस से एक्स में आना है। यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर थीटा, जैसे ही थीटा देखिएगा समझ आना इन्वर्स बैठवाएगा, थीटा देखे इन्वर्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक के पास थीटा देखे राइट एंगल, नहीं जा रहा है दिमाग में, तो 1/a थीटा दिख रहा है, क्या अनमोल रतन? यहां से इन्वर्स लगाइए, इसको नीचे उतारिए, टेन इन्वर्स भेजिए उधर, तो टेन इन्वर्स क्या अनमोल रतन? x/a प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। अभी तक जो 4 फार्मूला निकाले फेवरेट वो विथ रेडिकल था। रेडिकल का मतलब होता है पावर, फ्रैक्शन नंबर। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट लिखिए, एक 177 नंबर, dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना, क्या पुट होगा अनमोल रतन? a सेक थीटा पुट होगा। तो लोग बनाओ a सेक थीटा पुट करके हम दूसरे तरीके से जाएंगे। पुट x बराबर a सेक थीटा कीजिए सब लोग, देन dx बराबर लिखिएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये साइन थीटा किया अंदर आई, वेरिएबल का स्क्वायर है, पुट किया अनमोल रतन। चलो देखो, पुट x बराबर a सेक थीटा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, देन dx बराबर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। बाबू सही चल रहे हैं? dx के जगह पर भरिए, मेरे साथ रहो, यहां रखे a सेक थीटा स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर डी थीटा। बाबू नीचे से a स्क्वायर कॉमन बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या एक ये कट गया अनमोल रतन? एक ये मार्केट में बचा है, तो 1/a को बाहर कर देते हैं, और यहां देखिए ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, जिसमें से एक टेन थीटा हम काटे हैं, यहां टेन स्क्वायर थीटा है, तो एक टेन थीटा यहां बच गया, तो ऊपर बचा क्या? सेक थीटा अब बटे टेन थीटा। अभी लविंग नहीं है, लविंग बनाना पड़ेगा। लविंग बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिगो के आदों में जो गए, क्या याद किए? इसको 1/cos, इसको साइन बाई कॉस, इसको 1/cos साइन बाई कॉस, कॉस कॉस खत्म, 1/sin, 1/sin कॉसेक, 1/sin कॉसेक, तो 1/a इंटू बन गया कॉसेक थीटा डी थीटा। बाबू और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन लविंग है, कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है बाबू लॉग मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये है अनमोल रतन,
अब प्लस में सी, सही किए कि नहीं बाबू? टेन थीटा को 1 बटे कॉस लिखे, इसको साइन बटे कॉस लिखे, कॉस कॉस खत्म हुआ, 1 बटे साइन आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल से बनाइए अनमोल, राइट एंगल ट्रायंगल, सेक थीटा का रेशियो h बाई बी, एच बाई बी, तो p हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भरिए अब 1 बटे ए इंटू लॉग मॉड ऑफ, बोलिए कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा बाब, तो h बाई पी, तो दिस बटे दिस, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में कैसा साइन माइनस, कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा, बी बाई पी, तो ए बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस में क्या है सी, जरा गौर कीजिएगा, देखते जाइएगा, इधर देखो, इधर 1 बटे ए लॉग मॉड ऑफ एलसीएम एक्स माइनस ए, नीचे बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान देना नहीं तो बेहोश हो जाओगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या इसको दो टुकड़ा करके ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए। 2 मिनट का टाइम दे रहे सोचने का, नहीं सोच पाए तो मरो। क्या ये पूरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? बोलिएगा सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर x माइनस ये बैठल, इसको हम उड़ाएंगे रूट बार में। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? मैनिपुलेशनवा सीखो, खाली दलिया जो है सो गगरा में छोकने से नहीं हो जाएगा। 1 बटे ए, बोलिए दोनों पर रूट टंगल है, दोनों पे रूट है, तो एक ही को, दोनों को एक के छत के नीचे रख रहे बाबू, x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। थोड़ा सा फिर लॉग के याद में जाएंगे, इधर देखो अगला स्टेप, ये पूरे पर पावर हाफ है, पूरे पर पावर हाफ है, हाफ उचक करके आगे आएगा। लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है कि आर्गुमेंट पे पावर चढ़ा है तो पावर उचक करके आगे आता है, तो जिस दिन हाफ आगे आएगा तो ये बन जाएगा 1 बटे 2a, और अंदर में बनेगा लॉग x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। जगह नहीं है, लिख लो अपने से। इसका रूट हटा और यहां पर 1 बटे 2a करो, हाँ ठीक लिखिए। अनमोल रतन, ये मेथड ठीक है सब्स्टिट्यूशन वाला, लेकिन हम सिखाना चाह रहे दूसरा। इससे हम बना करके दिखा दिए, इधर देखिए अनमोल रतन, मेथड सेकेंड, dx बटे, उतारो मत, पहले सीख लो। क्या अनमोल रतन इसका 2 टुकड़ा कर सकते हैं? इसको 2 टुकड़ा कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस ए एक्स माइनस ए। कॉपी पर कोई लिखे हुए थे, हम कॉपी देखे तो बड़ा ये लिखे थे। इधर देखिए तो बाबू, आपको एक रूल सिखाए थे बाबू कि डिनोमिनेटर में लीनियर का अगर 2 फैक्टर दिखाई दे रहा है, लीनियर का 2 फैक्टर, तो इसका सम और डिफरेंस जरूर सोचिए। ऊपर कहीं बोलते थे डिनोमिनेटर में अगर लीनियर का 2 फैक्टर दिखाई दे तो इसका सम या डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। सम या डिफरेंस ऊपर क्या लाना है, बोलो 1, ऊपर क्या है 1। इधर देखो तो बाबू, अगर इसमें इसको अगर हम घटा दे x प्लस ए में, ध्यान से देखिएगा, x प्लस ए में हम क्या घटा रहे बाबू, x माइनस ए को, x माइनस ए को। नीचे देखिए ना, अभी ये 2 लाइन में बन जाएगा, और नीचे क्या है बोलो, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। हम सम सोचे कि डिफरेंस सोचे? डिफरेंस सोचे। क्यों डिफरेंस सोचे? क्योंकि हमको कांस्टेंट बचाना है, वेरिएबल हटाना है। अरे ऊपर 1 है
कांस्टेंट नंबर है, तो एक्स हटाएंगे तब ना ये बचेगा। अब चलो जरा देखो इधर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, माइनस माइनस प्लस ए और प्लस ए 2a, जबकि लाना कितना था 1, तो 2a से डिवाइड कर देंगे बाहर बाबू, क्या बैलेंस हो गया। देखो तो ऊपर 2a है बाबू, 2a से 2a खत्म, तो यहीं पर जाके गिरे। इसको स्प्लिट कीजिए, देखिए आंसर चरणों में है, इसको स्प्लिट करेंगे बाबू तो 1/2a, जरा देख करके बताइए अनमोलतन, अलग अलग करना है। बोलिए यहां पर क्या लिखेंगे, 10/10 खत्म, 1/x माइनस ये, बीच में कैसा साइन माइनस, 10/10 खत्म, 1/x प्लस ए, और ये फार्मूला का फील दे रहा है 1/x वाला बाबू। 1/x का फार्मूला बताइए बाबू, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस इसका बोलो लॉग मॉड ऑफ x प्लस ए क्या प्लस सी। देखिए तो दो लॉग डिफरेंस में है, दो लॉग डिफरेंस में है, तो आर्गुमेंट डिवाइड हो जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे वहां गिर जाएगा। तो बोलिए अनमोलतन क्या हो जाएगा, 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बटे x प्लस ए, अब प्लस सी, और यही आंसर वहां था बाबू। वहां देखो कितना आड़े तिरछे कर करके गए। डिनोमिनेटर में लिनियर का कभी भी दो फैक्टर दिखाई दे तो उसका सम या डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। जो नंबर लाना है वो नंबर बनाने का कोशिश कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज आ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए बाहर। अगला जो नंबर है उससे नहीं बनाना, सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनल नहीं लेना, इससे बनाओ तो आपके हैबिट में आएगा। चलिए लिखिए, इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे फेवरेट, समझ में तुमको आ रहा है कि नहीं। ऊपर में कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स हटाना है, कांस्टेंट बचाना है। करो जल्दी से, क्वेश्चन लिखे तो सम या डिफरेंसी सोचिएगा ऊपर। हुआ अनमोलतन, डिनोमिनेटर में लिनियर का दो फैक्टर दिखाई दे बाबू तो उसका सम या डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है बाबू। क्वेश्चन जो आपका एक पेज में जा रहा है हो सकता है 4 लाइन में बन के निकल जाए। जरा देख करके अनमोलतन बताइए, इसको लिख सकते ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, या तो इसका सम सोचेंगे या तो डिफरेंस सोचेंगे। लेकिन तो मने में दिख रहा है कि इन दोनों का सम करेंगे तब एक्स कटेगा, क्योंकि ऊपर तो 1 लाना है बाबू, तो कांस्टेंट बचाना है, वेरिएबल हटाना है। तो ए प्लस एक्स में अभी भी आप लोग आंसर गलत किया अनमोलतन, प्लस जोड़ेंगे अनमोलतन ए माइनस एक्स को और डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स। ए माइनस एक्स बाबू dx, सम सोचे इस बार, क्योंकि ए और ये कटेगा तो ए और ये कितना 2a, लेकिन हमको 2a से बाहर डिवाइड करना होगा बैलेंस करने का, तब ने 1 बचेगा। चलो बताओ ऊपर 1/2a, 1/2a, बोलो स्प्लिट करो इसको, 10/10 खत्म, 1/a माइनस एक्स, बीच में प्लस साइन है बाबू, 10/10 खत्म, 1/a प्लस एक्स और dx, दोनों आंसर लॉग का है। तो इसको क्या लिखेंगे अनमोलतन, 1/2a लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स। अगर ये लिख करके आए अनमोलतन तो पूरा गलत है, इसलिए बताए थे आपको
कि हमेशा सिली मिस्टेक पर ध्यान दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट -1 छूट रहा है, इसलिए बोले थे कि आप लोग जो बनाए हैं वो गलत, बिना देख ले हम कॉपियां बता दिए थे, क्योंकि आप लोग उचक उचक करके आंसर बता रहे थे। क्या ये माइनस को यहां लेगा जा सकता है? तो ये माइनस को यहां लेगी। अब ये आंसर लिखने जा रहे हैं 1/, कितना अनमोल रतन? 2a। देख लीजिए इधर, ये माइनस अगर यहां जाएगा तो 2 लॉग डिफरेंस में तो आर्गुमेंट डिवाइड होगा। फेवरेटवा देखो अभी यो गलती कर ले, हुलक रहा है कॉपिया पर कि अभी भी हम भैया गलती कर दिए। ये सब मल्टीप्लाई कर दिया होगा अंदर, तो लोग का डीएनए नजदीक से जानते हैं ना, फेवरेट डिवाइड होगा। ये माइनस यहां चला गया तो 2 लॉग डिफरेंस में आर्गुमेंट डिवाइड, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। मल्टीप्लाई कर दिए थे क्या साहब? यहां एक्स पर जरूर फोकस किए रहिएगा कि एक्स पॉजिटिव में चल रहा है कि नेगेटिव में, और नेगेटिव में चल रहा है तो कोफिशिएंट क्या है। बिना रूट वाला 3 गो, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। उधर 4 गो है, इधर 3, 7 हो गया। 3 और आएगा 10 हो गया। इसलिए बोले थे 21 और 10 31। और एक फार्मूला जो है इसमें इंटीग्रेशन लिखाएगा डायरेक्ट। कितना नंबर है फेवरेट? 179। इंटीग्रेशन अंडर रूट a² - x²। ये फार्मूला नंबर फर्स्ट था जो कि डिनोमिनेटर था। देखो फार्मूला पहला वाला dx/a अंडर रूट a² - x²। और इस बार मल्टीप्लाई में, उस बार डिवाइड था, तो अंतर हो गया ना। क्या पुट होगा? x बराबर, चलो पुट करो, पुट x बराबर a sin थीटा। और 2 गो जो फार्मूला इसके बाद आएगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, जो कि वहां करवाएंगे, लेकिन यहां डायरेक्ट लिखा करेंगे। x बराबर a sin थीटा पुट करो तो तुमको भरना नहीं आता है। पुट x बराबर a sin थीटा, देन dx बराबर बाबू a cos थीटा d थीटा। फेवरेट 179, इधर देख लो 179। यहां तो मेरा क्वेश्चन है, और इसको सबसे ज्यादा यूज लेंगे एरिया जब चैप्टर पढ़ाएंगे। लिख देना एरिया चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ये फार्मूला का सबसे ज्यादा यूज लेंगे। हो गया अनमोल रतन? चलिए नाउ इंटीग्रेशन में जाइए अनमोल रतन। अंडर रूट a² x के जगह पर a² sin² थीटा, और dx का वैल्यू है बाबू a cos थीटा d थीटा। बोलो कल इसको देख करके क्या लिखने बोले? a cos थीटा। ये पूरा कौन है? a cos थीटा। a cos थीटा यहां भी और आगे भी a cos थीटा है अनमोल रतन, d थीटा। देखिए तो बाबू इधर देखो a इंटू ए हो गया a², a इंटू a² तो a² कांस्टेंट बाहर, cos थीटा इंटू cos थीटा cos² थीटा। और ये देखिए कुटुर पुटुर के जमाने से हम बोलते आ रहे हैं कॉस और साइन पर डिग्री अगर 2 चढ़ गया 3 चढ़ गया फार्मूला चिखने लगेगा, वो मांगने लगेगा। इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है,
इसको फार्मूला में पहले चेंज करेंगे। कौन सा फार्मूला? मल्टीपल। मल्टीपल फार्मूला में क्या सिखाए थे? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बाबू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 बाबू डी थीटा। लिखवाए थे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले मल्टीपल फार्मूला में बदलेगा। इसको बोले थे 2 थीटा की मदद से जाइए और क्यू वाला 3 थीटा की मदद से जाइए। चलिए 2 को बाहर, बोलिए ए स्क्वायर बटे 2, अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या दोनों लविंग है इस बार? डी थीटा। ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, इधर देख लो अनमोलतन 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, अब बटे में 2 थीटा का कोफिशिएंट, अब प्लस में क्या लिखेंगे? सी। सही गए हैं? चलिए ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस, क्या यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है? 2, अब प्लस सी। क्या ये 2 से 2 खत्म? क्या बचा बोलो? ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब वापस से हमको एक्स में जाना है, ये तो थीटा में आया आंसर। क्या चीज सिखाए? अभी मंत्र हम क्या बोले? अब 10 बार बोल चुके हैं, खोपड़िया उड़ा देंगे जब हम इंटीग्रेशन में करवाएंगे। तो क्या बोले थे कि थीटा दिखाई दे तो इनवर्स बैठाइए, साइन कॉस दिखाई दे राइट एंगल ट्रायंगल से जाइए। क्या यहाँ साइन कॉस दिख रहा है? ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से चेंज होगा और इस थीटा की जगह पर इनवर्स बैठवाएंगे। चलिए जगह फिक्स्ड है बिल्कुल, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल, तुम अंदर खाली उतारो साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए अब हो गया, वैल्यू बैठाओ ए स्क्वायर बाई 2, याद देखो रे बोकी, पहले समझो यहाँ थीटा क्या रहेगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या बाबू? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आगे बढ़े एक्स बाई ए, गुड, एक्स बाई ए इंटू आगे बढ़े बी बाई एच, नहीं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए अब प्लस सी। ध्यान से देखो, इधर देखो, इस ए स्क्वायर बाई 2 को दोनों में हम गुना करते जा रहे हैं, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। क्यों कर रहे? क्योंकि यहां ए स्क्वायर दिख चुका है, इसको हम बजाएंगे। चलिए तो गुना कीजिए, बोलिए क्या लिखेंगे? बोलो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ध्यान रखना, इधर ऐसे नहीं काट देना, ठीक है? काहे कि तुम लोग तो पागल हो, देख रहा है कि यहाँ ये यार यहाँ तुरते एकरा बजा देगा, ये आर्गुमेंट है इसका। अब फिर प्लस में बोलिए बाबू, इधर देखिए, इसको इससे गुना करेंगे, ये दोनों खत्म, तो ये 2 यहां पर उचक के आ जाएगा। तो बोलो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया, यही आंसर। लेकिन फार्मूला हम लोग रटेंगे तो इस तरह से ऑर्डर में नहीं रटते। देखो किस ऑर्डर में लिखते, उधर से इधर लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे बाबू? बोलेंगे बाबू एक्स बाई 2 वही चीज, यही ना था क्वेश्चन? एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आंसर। 2 गो फार्मूला जो है इसका रूट वाला वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिख करके रटवा देंगे फेवरेट। 2 गो जो फार्मूला है फेवरेट, एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों आईबीपी का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम यहां से निकलेंगे ही 8। सब लोग जो है मेरे मोबाइल में कर दो, हम किसी एक स्टूडेंट के मोबाइल में सारा पैसा हम दिखा करके ट्रांसफर कर देंगे, कितना पैसा भेजे हो।
ताकि कल के डेट में ये नहीं कहो कि हाँ सर लगता आधा पैसा रख ली। हटा दे। चलिए ये फॉर्मूला सारा ड्राइव कर दिए। ऊपर लिखिए टू मोर लविंग एंगल्स, टू मोर लविंग एंगल्स बोलते, टू मोर लविंग इंटेग्रल्स। उधर से 4 गो हम लिख चुके हैं, उधर तो हम रटवा दिए 17। इधर से देख लो 13 का और चल रहा है। हो गया अनमोल रतन। टू मोर लविंग इंटेग्रल्स। बारी बारी से सारा फॉर्मूला हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं, समझे फेवरेट। टू मोर लविंग इंटेग्रल्स ऊपर लिखिए, टू मोर लविंग इंटेग्रल्स। अब ब्रैकेट में फॉर्मूला कीजिए। क्या कर रहे फेवरेट? टू मोर लविंग इंटेग्रल्स, ब्रैकेट में फॉर्मूला कीजिए। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर अनमोल रतन। अब फॉर्मूला का जो तरीका है वो अलग ढंग से लिखेंगे हम, और सब तो करवा दिए। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखा है अनमोल रतन, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अभी हम रटने सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी सब आप खाली उतारो, कॉपी करो। ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर, dx बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बटे ए सेक इनवर्स एक्स बटे ए। तीसरा नंबर, dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्लस सी नहीं छोड़िएगा। चौथा नंबर, dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट प्लस सी। पांचवा नंबर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एरिया लिख दीजिएगा अनमोल रतन। एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये पांचवा नंबर है। छठा नंबर बाबू, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फेवरेट याद दिलाइएगा जब बाई पार्ट्स पढ़ाएंगे। ये छठा और जो सातवां लिखने जा रहे हैं वहां पर ड्राइव करेंगे। अभी सर रट लेना है कि ऐसा होता होगा। चलिए इधर जगह नहीं है क्योंकि 1 किलोमीटर का ही फार्मूला है। एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये छठा हुआ फेवरेट। सातवां नंबर,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हम याद दिला देते हैं, ये दोनों हम आईबीपी से बताएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनता है ये। ठीक है अनमोल रतन, 7 जो फॉर्मूला लिखा है अनमोल रतन, सातों टर्म इरेशनल में है। इरेशनल समझ रहे हो ना, पावर हाफ ही सब है, देखते हैं रूट ही सब है, यानी कि विथ रेडिकल है। अब विदाउट रेडिकल, चलिए 8वां नंबर dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अनमोल रतन, फार्मूला 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, विदाउट रूट वाला चल रहा है। 9वां नंबर dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बटे 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। और 10वां नंबर अनमोल रतन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटे 2a लॉग, बढ़िया से पहले उतारो और एक एक टर्म देख लेना कि माइनस प्लस में गलती नहीं करना, रटने के समय में गड़बड़ा जाओगे। ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी, एक जगह भी माइनस प्लस स्किप नहीं कीजिएगा, समझे फेवरेट। अभी तक में 31 फार्मूला हो गया अनमोल रतन, और एक तो इंटीग्रेशन पर फार्मूला है, वो बाई पार्ट्स में लिखा है। एगो माइनस प्लस गलती नहीं करना, ऊपर से नीचे सारा मैच करवा लो बाबू, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है। सबसे इंटीग्रेशन का खतरनाक फार्मूला यही सब माना जाता है। अब जो है कोड वर्ड जो है तुमको लिखना है 8 to 10, हाँ 8 to 10 विदाउट रेडिकल साइन। विथ रेडिकल जब आएगा तो रूट लेके आएगा, अब विदाउट रेडिकल में बिना रूट में आएगा, तो बिना रूट वाला वो है 8 to 10। हम हिंट कर देंगे, लेकिन हम फार्मूला जिस समय पूछेंगे उस समय कोई हिंट नहीं करेंगे, तो अपने से जाना होगा कि 8 to 10 में है कि 1 to 7 में है, समझा कि नहीं। यहां लिखो फेवरेट, जगहवा जो छोड़ ले हो, अब ये नहीं लिखेगा यहाँ पर, ऐसे करके ऐसे सेट वाला जो लेते हो वहाँ लिखो विदाउट रेडिकल 8 to 10, इस तरह से ऐसे कर करके बनाइए, और यहां लिखे विदाउट रेडिकल। पहले देखना है विथ रेडिकल है कि विदाउट रेडिकल है। अब आइए देखिए, अब रटने के लिए सिखा रहे, और आप वो तो आप पे डिपेंड करता है, हम जैसे रटे हम बता दे रहे, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते। इसको मन में सोचिए, यहां 1 है, ए स्क्वायर को अगर 1 हो जाता तो साइन इनवर्स एक्स बोलते, dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और अगर ए स्क्वायर लग जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो पहल का बड़ी आसान है और सबसे ज्यादा बार चलबो करते हो, इसलिए पहला नंबर पर। फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे ना फेवरेट, तो 2 ही वर्ड बोलेंगे कि विथ रेडिकल है तो 1 to 7 सोचना है, विदाउट रेडिकल है तो 8 to 10 सोचना है। समझ रहे प्रभु? है नहीं तो खोपड़िया उड़ा देंगे आपको, क्योंकि सेट करना है तो आपको समझना पड़ेगा कौन फार्मूला चल रहा है, कि विथ रेडिकल चल रहा है कि विदाउट रेडिकल है। तो विथ रेडिकल वाला ये 1 to 7 है, अब विदाउट रेडिकल वाला ये है 8 to 10। बात समझे? और इसके लिए हम तो बार बार हिंट करेंगे ये वाला के लिए कि एरिया वाला फार्मूला है, एरिया वाला फार्मूला है।
तो एरिया वाला फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए आइए अब ध्यान से सुनो, देखते जाओ। इसमें बोले बाबू कि इसका जब भी फॉर्मूला कैसे पूछेंगे, कैसे जवाब देना वो सीखो। पूछेंगे dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अपोन में है, यानी डिवाइड में, क्योंकि 3 फार्मूला विदाउट डिवाइड पर है, यानी 3 फार्मूला मल्टीप्लाई में और 3 फार्मूला इसका डिवाइड में। अरे इसको छोड़ दो अभी, ये देखो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये 3 फार्मूला डिवाइड में है और इसी 3 फार्मूला को मल्टीप्लाई में लिखे और कट कॉपी पेस्ट किए। कुछ चीजें कट कॉपी पेस्ट हुआ, आपको पता चलेगा आगे चलते हुए। देखो यहां पर इसको तो रटने सिखा दिया अनमोलतन। यहां पर मन में सोचिएगा 1 है बाबू, अगर 1 होता तो साइन इनवर्स एक्स लिखा था बाबू, और अगर ए हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखाएगा प्लस सी। और इसको सेक इनवर्स के जैसा सोचो, सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम जो लिखवाए थे उसमें लिखवाए थे 1 बटे मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर ए स्क्वायर लगा ले, तो सेक इनवर्स एक्स बाई ए, सेक इनवर्स। आज सोचो कि सेक इनवर्स एक्स बाई ए है तो एक्स बटे ए, यानी इसका अगर कोई कोफिशिएंट पूछ देता तो 1 बाई ए बोलते, और यही 1 बाई ए बाहर है। ऐसे रटना है फील कर करके। इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसमें 1 बटे सेक इनवर्स एक्स बाई, आपके मुंह से सेक इनवर्स एक्स बाई ए निकलेगा और तुरंत सोचना अरे एक्स बाई ए का कोफिशिएंट बाहर है तो 1 बाई ए बोलना है, तो 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और ये तो इसको तो अभी सिखा दिए थे। चौथा नंबर देखिए बाबू, dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बोलेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज बोलना है। बात समझ में आया? वही चीज, क्या बोलना है? वही चीज, हम समझ जाएंगे। बात समझ में आया? अब फिर बताइए dx बटे अंडर रूट, 2018 बैच में एक स्टूडेंट वैसे रट के आया था प्योर इंग्लिश, पूछे कि dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बोलता है कि लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम थिंग। चलिए बताइए dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके और इसके फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है। लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज, जिसका पूछा जाएगा वो लिखा जाएगा। चलिए 5वां नंबर पर आइए। 5वां नंबर एरिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से लेकर के यहां तक में देखना कट कॉपी पेस्ट हम किए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स बाई 2 वही चीज, एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये वाला पार्टी यहां कॉपी हुआ है। फर्स्ट वाला का फॉर्मूला का कॉपी यहां लिए, फर्स्ट वाला का फॉर्मूला देखो 5 नंबर पर कॉपी हुआ है, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला 5 पर कॉपी हुआ है। एक्स बाई 2 वही चीज, एक्स बाई 2 वही चीज, एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब फर्स्ट नंबर का कट कॉपी पेस्ट, ये नहीं बोलना है कट कॉपी पेस्ट, तुमको बोलना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ में आया क्या बोले सो? हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए तीनों फार्मूला में एक बात कॉमन है, क्या है? तीनों फार्मूला में एक्स बाई 2 वही चीज पहले बुलाएगा। 5, 6, 7 में कोड वर्ड है एक्स बाई 2 वही चीज तीनों में बुलाएगा, एक्स बाई 2 वही चीज तीनों में बुलाएगा, है अनमोल रतन? अब प्लस में यहां देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर निगाह टिकाए रखिएगा। इसका कॉपी हम यहां किए, इसका कॉपी हम यहां किए, इसका कॉपी हम यहां किए हैं। चलिए एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज। अगर ये तीसरा नंबर आपको रटाया है तो ये छठा खींच दोगे, क्योंकि ये तो रिदम में रहेगा ये लेटर। एक्स बाई 2 वही चीज, एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज प्लस सी। और ये फार्मूला जो है सो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दोनों जन जो है प्लस प्लस में चल रहा है, तो एक लौता है ये माइनस से, तो यहां पर घेर दीजिएगा कि माइनस में बोल रहा है, बाकी सब वही बोल रहा है। एक्स बाई 2 वही चीज माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ, इसका कॉपी यहां हुआ है
इसका कॉपी यहां हुआ है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज, अब प्लस सी हो गया। उसके बाद आइए विदाउट रेडिकल साइन। विदाउट रेडिकल में क्या है बाबू, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला इधर देखो, इधर देखो। सपोज करो कि अगर यहां 1 होता, अगर यहां 1 होता तो tan इनवर्स x लिखा था, 1 नहीं है तो tan इनवर्स x बाई ए लिखा है, और x बाई ए का कोफिशिएंट वह बाहर है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। इधर देखिए अनमोल रतन, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही है, लेकिन जबरदस्ती लिखाया गया। इसमें माइनस वो बाहर कर देंगे तो खर्च ही आ जाएगा। तो अगर मान लिए कि तुम 10वां नंबर भूल गए तो 9वां चल जाओ। अब ये नहीं बोलना कि 9वां भूल गए तो बाहर चल जाओ, एक ठो तो याद रखना पड़ेगा ना। 10वां नंबर और 9वां नंबर एक ही है, फार्मूला में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम 10 नंबर फार्मूला भूल जाता है तो इसमें से परेशानी नहीं उठाना है, इसका माइनस बाहर कर लेना, तो ये वाला फार्मूला तुमको दिख जाएगा, और ये वाला फार्मूला लगा के एग्जाम में चलाना, एक ही है। लेकिन हम लोग कैसे रटेंगे वो, और अगर याद कर लेते तो वैसे देख देख करके लगाना है। dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला 1 बटे 2a, और यहां पर फिल करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो ए माइनस बी उसका ऊपर और ए प्लस बी नीचे है, ए माइनस बी ऊपर और ए प्लस बी नीचे, और इसमें ए प्लस बी ऊपर ए माइनस बी नीचे, इसमें ए माइनस बी ऊपर ए प्लस बी नीचे, और इसमें ए प्लस बी ऊपर ए माइनस बी नीचे। 10वां नंबर में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है ना। अब खड़ा होइए आप और पूछिए एक फार्मूला, हम देखिए कैसे जवाब देते। कोई फार्मूला पूछिए, तभी ना ट्रिगोनोमेट्रियम भी तो ऐसे ही करवाते थे, रिडक्शन फार्मूला कि पूछिए। लविंग एंगल वाला हम याद है ना, ऐसे खड़ा कर करके बोलते थे आप हमसे पूछिए, तभी ना जवाब दीजिएगा कि हमको ऐसे जवाब देना। कोई भी फार्मूला तो पूछो, dx अपॉन, हाँ dx सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे। रेडिकल पर है हम, देखिए क्या बोलेंगे, x बाई 2 वही चीज, x बाई 2 वही चीज माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इधर वाला को कट कॉपी पेस्ट करेंगे, लॉग मॉड ऑफ x प्लस वही चीज। सी भूल गए, सी लिखा जाएगा लिखने के समय। बैठिए, खड़ा होइए, पूछिए। इंटीग्रल तुम शॉर्ट में बोल, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक ही बात है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बैठो, खड़ा होइए, पूछिए आप। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। एक्स बाई 2 वही चीज, एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज प्लस सी, dx अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बाबू, यानी सेक इनवर्स वाला, तो सेक इनवर्स एक्स बाई ए और उसका कोफिशिएंट 12, यानी 1 बटे ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। खड़ा होइए प्रभु, पूछिए। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाबू एरिया का फॉर्मूला पूछा है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला है। एक्स बाई 2 वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, अब फॉर्मूला नंबर फर्स्ट का कॉपी करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, खत्म। खड़ा हो, डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काहे आसान का पूछा है पता है कि सर आपको हम अगर आसान पूछ रहे हैं तो हमसे भी आसान के पूछिए, ये बहुत तेज लड़का है।
नहीं समझे? इस खतरनाक काहे पूछा है? इसे इसलिए खतरनाक पूछा कि यह टेढ़ियल का हम लोग से पूछेंगे, तो ये आशंका इसलिए पूछ रहा है कि अगर मंडे को पूछिएगा सर तो यह सब पूछिएगा। इसके दिमागों में सेट है। आज नलायक को हम देखना करने घुसा घुसा पूछेंगे अगर ढूंढ देगा। कितना शरीफ से खड़ा हुआ बोलता है dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि सर आप यही सब पूछिएगा हमसे। लॉजिक बिल्कुल इसका साफ रहता है। एकागो पूछो, विदाउट रेडिकल वाला पूछो ना। रूट dx बटे क्या अंडर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू वही चीज प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज। क्लियर है? dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाबू विदाउट रेडिकल है 1/2a। और बताए यहां पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जोड़िएगा। फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 में a प्लस बी ऊपर है, a माइनस बी नीचे है, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। चलिए, तो ये फॉर्मूला का हम बता दिए कि कैसे रिदम लेना है। समझा कि नहीं अनमोल रतन? बाकी तो हम समझाएंगे तो मंडे को, ये थोड़े हम बुझेंगे कि हाँ तुम कैसे करके याद करके, हमको जैसे रटे हैं वैसे तुमको हम बताए। तेरे पास और कोई सस्ता तरीका होगा तो अपने ढंग से उसको रटो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो हम बूझेंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लिखिए, चलिए अब सेट करने सीखो। देखना एकदम तुम लोग का मन जो है इसको एकदम हरा भरा होकर के जाएगा। आज क्लास लगेगा कि 15 अगस्त के दिन बहुत अच्छा चीज आज की है। चलिए स्टार्ट कीजिए। नंबर बोलो 180। 180 नंबर। यहां से जो हम क्वेश्चन अभी 6-7 को जो करेंगे वो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला है। इधर सुनो, एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन शॉर्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला, क्योंकि आपको फॉर्म दिमाग में रखना पड़ेगा ना फेवरेट, तभी ना एग्जाम हम बनाइएगा। क्वेश्चन देखते के साथ आपके मुंह से निकलना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर वाला है। तो अभी जो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला सेट करना है। और कल जो क्वेश्चन आने मंडे को वो जनरल क्वाड्रेटिक रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस पर क्वेश्चन मंडे को करवाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने सिखाएंगे। अभी बनल रहेगा परफेक्ट स्क्वायर, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, आन बान शान से इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ का सिर्फ फॉर्मूला सेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16। ध्यान से सुनो, क्या रेडिकल है कि विथ रेडिकल है? विथ रेडिकल है, यानी कि 8 to 10 में रहेंगे। 8 to 10 रूट ये सब देख करके लिखना है। चलो 8 से 10 में हम लोग रहेंगे अनमोल रतन। dx बटे, यहां देखो एक्स स्क्वायर को तो छेड़े ही नहीं, 16। यहां ध्यान से सुन लो, एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशियंट रहेगा ना तो उसको बाहर कर देंगे और वहां 1 बनाएंगे हम लोग। तो खैर तो डायरेक्ट बना हुआ है, इसको क्या लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर में? बोलो 4 का स्क्वायर। जो डीपीपी इसका मिलेगा 1 से लेकर के 25 तक में डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना करके फॉर्मूला भरना है। डायरेक्ट बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, होल स्क्वायर। चलिए वो मिलेगा मंडे को बाबू, काय क्या आज आंसरिंग हमको करना पड़ेगा। इधर देखिए तो बाबू फॉर्मूला नंबर 9 विथ रेडिकल है कि विदाउट रेडिकल? विदाउट रेडिकल। तो 8 to 10 में है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखो कैसे बोलते हैं, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है। फॉर्मूला है 1/2a
ए का रोल प्ले कर रहा है 4 लॉग मॉड ऑफ, और इसमें ऊपर होता है ए माइनस बी, नीचे होता है ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी सेट कीजिए तो लिखेंगे एक्स माइनस 4, अब बटे में क्या बाबू x प्लस 4, अब प्लस में बोलिए c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 1/8 कर देना। डायरेक्ट फार्मूला लिखना है आपको, भर देना है, खाली देखना है a कौन है x कौन है। x तो x में रहेगा, अभी तो कानून का हाथ है ना। जनरल क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो वहां पर a और x दोनों पहचानना होगा। इसको क्या लिखे बाबू 1/8 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 4 बटे x प्लस 4 प्लस c, क्या बनेगा अनमोल रतन? चलिए 180 नंबर 181 181 dx बटे इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाबू dx बटे, जब तक रूट नहीं रहेगा तब तक आप विदाउट रेडिकल में है, यानी कि 8 to 10 के फॉर्मूला में आप है। अनमोल रतन एक्स स्क्वायर है बाबू प्लस ए स्क्वायर, क्या इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू? 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला पहचानिए, फॉर्मूला नंबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, बात एक ही है। फॉर्मूला बोलिए 1/a ए का रोल प्ले कर रहा है 3 10 इनवर्स x बाई ए, x बटे 3 प्लस c, आंसर। क्या सेट कर सकता है तू लोग? हाँ, एक दो गो क्वेश्चन का फार्मूला पर हैबिट बनाइए, पहले तो इसी को सेट करने सीखिएगा तो जनरल क्वाड्रेटिक वाला सीख जाइएगा। 182 जल्दी करो, इंटीग्रेशन dx बटे इंटीग्रेशन dx अपॉन, करे डायरेक्ट लिखिए बाबू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर हाँ अभी देख लीजिए जब तक रूट नहीं है बाबू आप विदाउट रेडिकल में है। ये तो आपको घर से नहीं लगाना होगा, ये तो फार्मूला में है। क्या इसको किए बाबू dx बटे, ध्यान से देखिए बाबू, क्या इसको लिख सकते हैं बाबू 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाबू, फार्मूला नंबर 10। बोलिए फार्मूला है 1/2a 2a 8 दूना 16 लॉग मॉड ऑफ, और इसके फार्मूला में a प्लस बी ऊपर रहता है, तो a प्लस बी कहने का मतलब 8 प्लस एक्स, नीचे बताओ 8 माइनस एक्स प्लस सी। और क्या सीखा है बाबू कि गलती से अगर 10 नंबर फार्मूला भूल गए तो आपको क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल के बाहर कीजिए, फार्मूला नंबर ओला में चल जाइए, 8वां नंबर ओला, माइनस का सिर्फ फर्क है, समझ रहे हो? चलिए अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए अनमोल रतन, तीनों में देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चल रहा था। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ले करके काम करेंगे, जरा देख लीजिए बाबू। 183 नंबर 183 चल रहा है, इंटीग्रेशन, मेरे साथ रहिए बाबू और यहां पर देख देख करके आप काम कीजिए। बोलिए 9 प्लस यहां पर 25 एक्स स्क्वायर है बाबू, 9 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, मेथड 2 है। इधर देखो, जिसको इंटीग्रेशन का सिली मिस्टेक पता चलता है वो मेथड फर्स्ट से जाइए, और जिसको लगता है एकदम नहीं पता चलता है हमको तब मेथड सेकंड से जाइए। गरीब अप्रोच कैसे? देखिए मेथड फर्स्ट है अनमोल रतन कि जब भी हम इस तरह का क्वाड्रेटिक देखेंगे तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर देंगे जबरदस्ती। क्या ये 3 का स्क्वायर है बाबू, और इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। ये वही स्टूडेंट इससे जाएगा जिसको सिली मिस्टेक का पता चलता है। क्या देखिए तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या विदाउट रेडिकल है? फॉर्मूला है 1/a का रोल प्ले कर रहा है 3, टेन इनवर्स x बाई ए 5x/3 अब प्लस c, लेकिन गलत है, इनटू में 5। जब भी यहां पर हम अगर x नहीं लिख रहे हैं तो समझ आना उसका कोफिशिएंट बाहर लगाना है। x का कोफिशिएंट कितना है? 5। और वैसे भी यहां समझ जाएगा तू, अगर यहां x हुआ तो किसी से डिवाइड नहीं करवाएगा, लेकिन यहां पर अगर कोई नंबर चढ़ गया, जैसे 7x² हो गया, 5x² हुआ, 6x² हुआ, तुरंत समझ आना कि कोफिशिएंट से डिवाइड करवाएगा। और यही तुम्हारा सिली मिस्टेक है, नहीं तो गलती करके एग्जाम में आओगे। कितना हो जाएगा बोलो? 1/15 टेन इनवर्स, बोलिए 5x/3 क्या बाबू? प्लस c। और जो एकदम भयंकर गरीब है, लगता है कि नहीं सर हम इसमें मर जाएंगे, तो उसके लिए रास्ता नंबर 2, मेथड सेकेंड। क्या है रास्ता नंबर सेकेंड? वो देखिए फेवरेट, सबसे पहला चीज, उतना मत स्मार्ट बनिएगा, x² के आगे का कोफिशिएंट 1 बना लीजिएगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 कॉमन निकालना होगा, तो 25 बाहर कर दिए बाबू जबरदस्ती, तो यहां हो गया 9/25। अब प्लस में कितना? x²। इसमें लफड़ा ही खत्म हो गया, x का कोफिशिएंट से डिवाइड बोला। चलो बताओ, ये बाहर आ गया, बोलो 1/25। और इधर देख लीजिए अनमोल रतन, इधर देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3/5 का, अब प्लस x², 1/25 बाहर। चलिए फॉर्मूला लगाइए, 1/a का रोल प्ले कर रहा है 3/5 टेन इनवर्स x/a 3/5 क्या बाबू? अब प्लस में बोलो c, क्या 5×5 = 25 और 5×3 = 15। और ये पलट करके जिस दिन ऊपर जाएगा उस दिन वहां गिरेंगे हम। समझ गए सर? अगर तुमको लगता है कि हम संभाल लेंगे सर सिली मिस्टेक, तो इस रास्ते से जाओ। ये सस्ता जरूर है, लेकिन एक्सीडेंट होने का चांसेज है अगर कोफिशिएंट भूले महारानी। क्लियर है ना बोल रतन? चलो बनाओ। थ्री x² - 1, डू इट। जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फेवरेट, रूट पहना के कीजिएगा उसको। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं चले उस नंबर पर रूट कर करके स्क्वायर कीजिएगा। 3 किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 1.5 का स्क्वायर है। जा तो रहे हो भाई भाई इस मेथड बस, एक्सीडेंट हुआ देख लेना कहां होगा। हाँ एकदम बाहर कर, वही तो सिखाए ना गरीब अप्रोच बोला। जिसको लगे कि नहीं सर हम बाद में हम भूल जाएंगे, वो उसके लिए है सेकेंड मेथड, x² का कोफिशिएंट में बाहर कर दो। अगर 1 नहीं देखे निशा जी तो या तो डायरेक्ट सेट कीजिए या तो बाहर कीजिए। हम तो डायरेक्ट करेंगे, बात समझ में आया? कहे कि हम रईस है तो हम स्टाइल मारेंगे। हाँ तो निशा देखो 3 कॉमन निकाल रही हैं, और जो कि डायरेक्ट सेट करना है। अच्छा ऐसे बनाना है, तो ऐसे बनाने के लिए 3 को बाहर कीजिए जबरदस्ती। ई ज्यादा सीखना है, x² के आगे कोफिशिएंट वाला। हाँ ठीक किया है, तो ये 3 को बाहर करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। चलो ठीक है, अगला स्टेप पे लिखो 3 बाहर, 1/3 बाहर, dx/x² माइनस 1/√3, क्योंकि 3 किसी नंबर पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं चलता है, तो रूट लगा के स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करो उसका पूरे का। हाँ अब फार्मूला नंबर में जाओ, जबरदस्ती निकल रहा है, तो जगह पास 3 नहीं रहेगा डिवाइड हो जाएगा। तो x² यहां बना, यहां 3 है, हाँ करती, कहां 3 है यहां, हाँ कर रही, यहां हो जाएगा 1/3। तब ना ये गुना होगा तो देखो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा।
ये बाहर। तुमको नींद में खाली आता है समय में। इसका परफेक्ट स्क्वायर 1 का तो 1 होता है, 3 का नहीं होता है, तो रूट लगा देंगे इस पर। क्या करेंगे? हाँ देखो बन गया। अब हम लोग किस में गिर गए जाके? फार्मूला नंबर 9 में। अभी तो हम बोल रहे हैं, तो देख लो ना, तो ही सबसे ज्यादा धुना होगी हमसे। देखो ये वाला, बाप रे बाप, तुरते निशा जी पहचानने सीख गए फार्मूला। 1/2 ये कितना है? 1/√3। फिर क्या होता है फार्मूला? लॉग मॉड ऑफ a माइनस बी एक्स माइनस 1/√3, फिर x प्लस 1/√3। एलसीएम लेना जानती हो निशा जी? इसको √3 बार में काट दो, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2√3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने जानती हो ना? इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, और ये खत्म, तो कितना हो जाएगा? √3x। क्लियर है बाबू? अनमोल रतन हम डायरेक्ट सेट कर दे रहे, इसको मैं डायरेक्ट सेट कर दे रहा हूं। dx बट्टे बाबू इसको लिख सकते बाबू √3x का होल स्क्वायर। अरे वो अभी मेथड गलत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वो जो है ना वो कभी आपको एक्सीडेंट होने से बचाएगा, नहीं होने देगा, क्योंकि 1 बना चुके तुम कोफिशिएंट। चलिए बताइए फार्मूला बोलो। 1/2 ये है 1 लॉग मॉड ऑफ, बोलिए अनमोल रतन, a माइनस बी √3x माइनस 1/√3x प्लस 1। और यहां सिली मिस्टेक है बाबू, x का कोफिशिएंट √3, तो यहां √3 अब प्लस c, तो कितना आया? 1/2√3 लॉग मॉड ऑफ सेम थिंग प्लस c। जाइए ब्रेक लीजिए।